नाज़रीन, मैं आफ्ताब रईस हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले से आपसे गुजारिश करता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का पैगाम जो है वो आप तक पहुँच सके। लेकिन आज हमने बात करनी है कि औरत किन तरीके से अदालत से जाकर जो है वो तनसीख निकाह करवा सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करवा सकती है। वो कौन से तरीके हैं और औरत को उन तरीकों में कौन कौन से बेनिफिट्स औरत उसमें अवेल कर सकती है, तो उस पर बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि औरत अगर तनसीख निकाह चाहती है, निकाह को ख़त्म करना चाहती है और वो बजरिया अदालत उसको ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, दो तरीकाकार है। एक तो यह है कि अगर उस औरत के पास अपने शोहर के खिलाफ कोई ख़ास किस्म के कोई जो है वो इल्जामात मौजूद नहीं है, उसमें कोई हकीकत नहीं है, वो अपनी मर्जी से वैसे ही वो उस निकाह को ख़त्म करना चाहती है और निकाह नामे के ऊपर उस औरत को कोई हाकमेर भी नहीं लिख के दिया गया जो कि वो क्लेम कर सके, और वो चाहती है कि वो सिर्फ चुपचाप जो है उस निकाह को खत्म कर ले, वो किसी लंबे चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, या वो अटल फैसला कर चुकी है कि उसने निकाह खत्म करना है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि वो अदालत में जाए और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला फाइल करे और उसमें लंबे लंबे वो एलिगेशन लगाने के बजाय सिर्फ एक चीज लिख दे। और ये वकला को भी मैं बताता चलूं कि आप एक चीज सिर्फ लिखे वहां पे खुला की सूरत में कि जो है मैं अपने शोहर के साथ अल्लाह ताला की कायम की हुई हदूद के मुताबिक जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये निकाह है ये खुला की बुनियाद पर इसको खत्म करने के ऑर्डर किए जाए। सिर्फ इतनी सी ये एक लाइन काफी है। लंबी लंबी आपको तकरीरें करने की, इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। इल्जामात अब तब लगाएं जब आपको उनका कोई बेनिफिट मौजूद को मिलने की कोई। दूसरा तरीका है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1929। इस तरीके में एक्ट के अंदर कुछ चंद एक ग्राउंड्स बयान की गई हैं कि अगर उन ग्राउंड्स में से वो औरत जो है अपने शोहर के खिलाफ उन ग्राउंड में से कोई ग्राउंड भी साबित कर सके कि वो शोहर जो है वो अपना खर्चा नहीं देता, तशद्दुद करता है, मारता है, इमोरल एक्टिविटीज में मुब्तला है, वो जराइम में मुब्तला है, या वो भी आप काफ़ी देर के लिए मुल्क से चला गया है और ऐसे मामला जो हैं वो जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुब्तला है, तो इस सूरत में अगर कोई भी ग्राउंड अगर वो साबित कर सके तो उसकी बेस के ऊपर अगर वो अदालत में जाती है तो अदालत जो है एक तो उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंसेस होंगे। निकाह के लिए वो जो है ना चुपचाप उसको खुला की सूरत में तनसीख निकाह कर देना, इस सूरत में ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रॉपर एविडेंसेस होंगे। जो भी वो एलिगेशन लगाएगी उसको वो एलिगेशन साबित करना पड़ेगा और उस एलिगेशन साबित करने के बाद जब अदालत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक ऑर्डर पास करती है तो साथ वो जो हाकमेर लिखा होता है उसका भी ऑर्डर उस मर्द को करती है कि ये आप हाकमेर सारे का सारा देने